दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A सेशन, जो कि आपके कमेंट्स को देखते हुए और सवालों को देख के बनाया गया है। इसमें सहारा इंडिया रिफंड, सहारा इंडिया क्लेम स्टेटस, सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल, डिफिशियंसी कोड, अंडर प्रोसेस, क्यूशॉप पेमेंट, तमाम तरह के जो समस्या आते हैं, जो आप सब ने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया था या आप जो सवाल आपके माइंड में उसको देखते हुए वीडियो बनाया गया है। देखिए ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों सहारा इंडिया निवेशकों के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उनको जवाब सही से नहीं मिल पा रहा है, जो कि हमारे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है। तो हमें लगा क्यों ना जो हमारे निवेशक हैं, हमारे दर्शक हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि भैया इस टॉपिक पे बताइए, इस समस्या का क्या समाधान है, तो हम क्यों ना उस पर वीडियो बनाएं। तो आप सबके लिए पेश एक वीडियो। उससे पहले शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला सवाल है कि सहारा इंडिया का पैसा किन किन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं तो आपका भी सवाल होगा कि भैया सहारा इंडिया का पैसा ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों को मिल रहा है, हमको तो नहीं मिला। तो भाई सहारा इंडिया का पैसा उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने अपना मेंबरशिप नंबर सही दिया है, पासबुक और रिसिप्ट सही दिया है, बॉन्ड पेपर सही दिया है, ठीक है, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही से मैच कराया है, कोई डिफिशियंसी कोड नहीं आया है। जिन लोगों के पास ये 4 पॉइंट है, अगर उनके क्लेम फॉर्म में देखने को मिल रहा है तो उन लोगों को सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है। अगर आपका भी डॉक्यूमेंट सही है, आपने पोर्टल पर सही से क्लेम किया है, तो उम्मीद है कि आपका भी पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। और चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आज के वीडियो का हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्यूशॉप और सहारा डिपॉजिट दोनों का रिफंड मिलेगा। एक भाई ने हमारे कमेंट किया है कि क्या क्यूशॉप और सहारा डिपॉजिट दोनों का रिफंड मिलने वाला है। तो जी हाँ, लेकिन दोनों का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं है, दोनों का प्रोसेस अलग है। सहारा डिपॉजिट CRCS रिफंड पोर्टल, क्यूशॉप NCLT कोड मॉनिटर प्रोसेस। तो क्यूशॉप का अलग हिसाब किताब है, सहारा इंडिया रिफंड का अलग हिसाब है। तो सहारा इंडिया रिफंड जो हमारा है उसके लिए CRCS रिफंड पोर्टल है, ठीक है, और जो हमारा क्यूशॉप का पेमेंट है उसके लिए NCLT यानी कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कि मॉनिटर्ड प्रोसेस में है अभी, वो उसके लिए आवेदन नहीं हो रहा है। क्यूशॉप के लिए वेरिफिकेशन चल रहा है। क्यूशॉप के लिए ना ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके बिहाफ पे आके जा करके आप क्यूशॉप पर जो है क्लेम करें और अपना जैसे सहारा का भुगतान करा रहे हैं क्यूशॉप का कराएं। तो क्यूशॉप का जो पेमेंट होना है वो अभी लिस्ट में नहीं है, जिसके बिहाफ पे आपको हम कह सकें कि सहारा इंडिया रिफंड का भी क्यूशॉप की तरह भुगतान होगा। क्यूशॉप का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है जो कि अभी कोर्ट में है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डिफिशियंसी कोड आ गया, भैया क्या करें। डिफिशियंसी कोड से तो इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। डिफिशियंसी पे ऑलरेडी मैं ढेर सारा वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी जो कमेंट आ गया है फिर से मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि डिफिशियंसी कोड आने पर आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका डिफिशियंसी कोड जैसे मेजर जो हमारे आते हैं कि डिफिशियंसी कोड 101, 102, 103, इस तरह का अगर कोई डिफिशियंसी कोड मान लीजिए आप पाया है जो कि मेजर है और ज़्यादातर लोगों का यही आता भी है, ठीक है, तो आप पोर्टल पर जाइए, रिसबमिशन पे वहाँ पर क्लेम करिए, ठीक है, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, स्कैन करके फ़ोटो लगाइए, आधार और पासबुक दोनों मैच करिए। डिफिशियंसी हटते ही क्लेम फिर से प्रोसेस में चला जाएगा। यानी कि डिफिशियंसी कोड जो मैक्सिमम हमारा आता है देखने को 101, 102, 103, D09, D010, D011 इस तरह का देखने को मिलता है। तो इन सब का सीधा मतलब होता है कि आपका नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है, DOB नहीं मैच कर रहा है, ये सब समस्या अगर है तो रिसबमिशन पे जाइए भैया, वहाँ फिर से क्लेम करिए और वैलिड क्लेम के साथ आप फिर से क्लेम करिए। उम्मीद है कि जैसे ही आपका डिफिशियंसी हटेगा तो आपका सहारा का पैसा जो है मिलने के लिए फिर से प्रोसेस में चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि क्लेम स्टेटस अंडर प्रोसेस या पेंडिंग एट सहारा दिखा रहा है। अब क्या करें। अंडर प्रोसेस दिखा रहा है कि सहारा की तरफ से पेंडिंग है, इस पर आप क्या करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो ये स्टेटस तब आता है जब आपके क्लेम को सहारा की तरफ से रिव्यू किया जा रहा होता है। इसमें 30 से 90 दिन लग जाता है। अंडर प्रोसेस होने का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म जो है वो सहारा इंडिया की तरफ से वो रिव्यू में है, वेरिफिकेशन में है, चेक हो रहा है। जैसे ही चेक कंप्लीट हो जाएगा आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा या डिफिशियंसी कोड आ जाएगा। लेकिन उस तक आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। नहीं तो आपको घबरा के रिसबमिशन फिर से कर दें या फिर से आप पोर्टल पर जाके क्लेम कर दें तो आपका डुप्लीकेट क्लेम आ जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको वेट करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न है कि अगर पासबुक खो गया है तब क्या करेंगे, तब क्या रिफंड हो पाएगा आपका? तो भैया हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, FIR जाके करना पड़ेगा, और ट्रांजेक्शन प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक एंट्री में जो आपने एंट्री करा उसको दिखाना पड़ेगा, और बैंक एंट्री के आधार पर नया क्लेम बनाना पड़ सकता है। कुछ केस में सहारा ओल्ड रिकॉर्ड से वेरीफाई कर देता है। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये, अगर आपका पासबुक खो जाता है तो सहारा इंडिया का पैसा मिलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत आपको दौड़ना धूपना पड़ेगा। अगर आप उस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जानकार हैं, तब तो आप कर पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो ग्रामीण के लोग हैं, निवेशक, उनको उतनी जानकारी नहीं होती है। तो अगर उन लोगों का खो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत समस्या हो जाएगा और समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने डॉक्यूमेंट को आप सेफ रखें, सुरक्षित रखें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्यों शॉप का पैसा कब मिलेगा? ऐसे तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्यों शॉप का पैसा कब मिलेगा। तो क्यों शॉप का जो मामला हमारा है वो NCLT और गवर्नमेंट एजेंसी के पास है, वो सहारा रिफंड के पास नहीं है, ठीक है। और रिफंड की प्रक्रिया स्टेज वाइज होगी। जैसे पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर इन्वेस्टर लिस्ट जाएगा। सहारा इंडिया का जो पैसा जैसे मिल रहा है उसे क्यों शॉप का नहीं है, क्यों शॉप का अलग हिसाब किताब है। अभी उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जब उसका पैसा मिलना होगा तो सबसे पहले वीडियो आपको कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर देखने को मिलेगा। हम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आता है सबसे पहले कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर वीडियो बना के आप सब तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि डेथ क्लेम कैसे मिलेगा। तो अभी लेटेस्ट में मैंने डेथ क्लेम के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है, अगर चैनल पर अवेलेबल है वहाँ जाके देखिए, ठीक है। डेथ क्लेम जो हमारा है, अगर इन्वेस्टर्स की डेथ हो चुकी है, नॉमिनी है या लीगल हेयर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए में दो कंडीशन होता है कि नॉमिनी हो सकता है, फिर लीगल हेयर हो सकता है। अब चलिए दोनों कंडीशन में हम समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आपका नॉमिनी या लीगल हेयर है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नॉमिनी का आधार कार्ड देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जो है उसको देना पड़ेगा, पासबुक या रिसिप्ट जो आपके सहारा रिफंड के हैं उसको देना पड़ेगा, और रिलेशनशिप प्रूफ कोई आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो आपके परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि आज के समय में धोखाधड़ी का मामला बहुत हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत जो है चौकन्ना हो गई है और सब वैलिड प्रूफ मांगा जा रहा है। इसलिए अगर आप डेथ क्लेम करने जा रहे हैं तो आप निश्चित कर लीजिए कि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉमिनी आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक रिसिप्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए। और पोर्टल पर जैसे आप नॉर्मली क्लेम करते हैं और उसी तरह से आप डेथ क्लेम का भी क्लेम जाके कर सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि सहारा इंडिया का पैसा किस अकाउंट में आएगा। तो भैया सहारा इंडिया का पैसा जब आपका आना होगा या आएगा तो आपके जिस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है, क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड का जो मोड है पेमेंट का वो आधार बेस्ड ही है, तो आधार जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा, जो कि प्राइमरी होगा, उसी में आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि रिसबमिशन में कितना टाइम लगता है। तो रिसबमिशन में नॉर्मली 45 से 60 दिन लग जाता है, 15 दिन लग जाता है, 1 महीना भी लग सकता है, या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तो इस केस में रिसबमिशन करने के बाद या रिफंड पोर्टल पर काम करने के बाद आपको वेट करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या सहारा इंडिया का पैसा सच में मिलेगा कि झूठ है या बहकावा है। जो लोग तमाम तरह का फर्जी वीडियोस बनाते हैं, या वो सच भी है, किसी बना देते हैं, लोग बना करके चले जाते हैं अपना, और लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया सहारा इंडिया जो है पैसा दे रहा है। गवर्नमेंट का जो स्पष्ट लक्ष्य है कि एलिजिबल इन्वेस्टर्स को पूरा पैसा हम लौटाएंगे। गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है कि जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा पैसा लौटाना हमारा लक्ष्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको पैसा मिलेगा। रिफंड हमारा जो है वो स्टेज वाइज आएगा। पहला फेज छोटे निवेशकों के लिए था, अगला जो है हमारा बैच की तैयारी चल रही है, इससे 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। लाख रुपए तक का भुगतान कब होगा, उससे बड़े अमाउंट का भुगतान कब होगा, इसके बारे में भी जो है प्रोसेस है। फाइनल डेट नहीं आया है, जब भी डेट आ जाएगा तो आपका पैसा मिलने का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ सवाल थे जो आपके मन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, जिसका जवाब बहुत कम लोग देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज के समय में सहारा इंडिया का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर ना गवर्नमेंट बात कर रही है, न पक्ष विपक्ष वाले बात कर रहे हैं। सिर्फ सब हवाई चल रहा है। चुनावी माहौल में जुमलेबाजी तेज़ी हो जाती है, फिर जब चुनाव शांत होता है फिर मामला शांत हो जाता है। फिलहाल सहारा इंडिया के Q&A सेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।